हेलो एवरीवन। अभी मैं फिर से हाजिर हूँ आपको सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 2 लेकर। इसका पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया है, उसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा जो सीरीज चल रहा है ये इम्यूनिटी पे चल रहा है। इम्यूनिटी का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी, इसके चलते मैंने उसको वहीं पे स्टॉप करके मैंने इसके लिए एक वैक्सीन्स के लिए, और इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस क्या है वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन में, और क्या क्या टाइप के इम्यूनाइजेशन है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ये बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है और इसके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, सोशल फार्मेसी में। बिकॉज आजकल क्या है, बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें क्या है सरकार के द्वारा क्या क्या हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्या क्या लोगों को बेनिफिट हो रहे हैं, तो उन सब के बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए हम लोगों को। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इस वजह से चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपना वीडियो को चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसमें आपको पूरे पूरे नोट्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन से आपको ज़्यादा समझ में और आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी, ठीक है। तो वैक्सीन्स जैसे कि बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग सब जानते हैं वैक्सीन्स क्या होती हैं। अभी तो कितना ज़्यादा फेमस है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन से मुझे लगता है कि सब बच्चा बच्चा भी जान गया होगा कि वैक्सीन क्या होती है, ठीक है। तो वैक्सीन क्या है, इट इज अ प्रिपरेशन दैट इज एडमिनिस्टर्ड एज बाय द इंजेक्शन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंजेक्शन के थ्रू ही एडमिनिस्टर्ड की जाए वैक्सीन, ये ओरल भी दी जाती है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि पोलियो वायरस की जो वैक्सीन होती है वो आपके ओरल दी जाती है। 2 बूंद जिंदगी की, आप लोगों ने सुना होगा इसका स्लोगन। तो एडमिनिस्टर्ड बाय द इंजेक्शन टू स्टिमुलेट द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहे हैं, मतलब कि एक्टिवेट कर रहे हैं हम बाहर से कुछ वायरस के अंश को बॉडी में एडमिनिस्टर्ड करके, ठीक है, अगेंस्ट अ स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट और डिजीज, ठीक है। हम इसमें क्या करें, हम क्या करते हैं, जो भी हमें जिसकी भी वैक्सीन बनानी होती है उसके हम कुछ वायरस के कण या उसका कुछ पार्ट या उसके डेड या उसके अधमरे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो वायरस या बैक्टीरियाज हैं, उनको हम उसका पार्टिकल यूज करके, उसके कुछ पार्ट्स यूज करके हम वैक्सीन को क्या करते हैं, बनाते हैं, उसमें कुछ ऐड करके केमिकल्स, और फिर मतलब बॉडी में, ये पेशेंट की बॉडी में नहीं दी जाती है, ये जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनकी बॉडी में दी जाती है, जिससे कि आपकी बॉडी में वो वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बन जाए। आपने जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ाई होगा, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी क्या करती है, मेमोरी एंटीबॉडीज बना लेती है, ठीक है। इन फ्यूचर अगर वो वायरस फिर से आपकी लाइफ में आता है, आपकी बॉडी में इन्फेक्ट करता है, तो वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि एंटीबॉडीज पहले से मौजूद रहेंगी, ठीक है। तो वैक्सीन का भी वही काम है। क्या करते हैं हम, वैक्सीन के थ्रू हम बहुत ही थोड़े, मतलब नाम मात्र के वायरसेस को आपके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और जिससे क्या होता है, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या है, एक्टिवेट हो जाता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है, ठीक है। वो तो वहीं पे मर जाता है, ठीक है। अंदर जो हमने भेजा होता है, आपके जो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन जो होती हैं या इनएक्टिव डेड वायरसेस जो होते हैं, वो वहां पे मर जाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम जनरेट हो जाता है, एंटीबॉडीज बन जाती है उस वायरस के अगेंस्ट, ठीक है। तो उसी चीज को वैक्सीन बोलते हैं, और ये बाय इंजेक्शन और ओरल दी जाती है। अब वैक्सीन इज मेड अप ऑफ द एंटीजन ऑफ द पैथोजन दैट इज कॉज द डिजीज, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। वैक्सीन वर्क एज एक्सपोजिंग यू टू अ स्मॉल एंड सेफ अमाउंट ऑफ वीक एंड डेड और इनएक्टिव, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा वीक और जो डेड है या इनएक्टिव है, ठीक है, वो मतलब डिजीज कॉज कर ही नहीं सकते, ऐसे इनएक्टिव और बायोसिंथेटिक बैक्टीरिया,
ठीक है। सिंथेसाइज करके बनाए हुए बैक्टीरिया और वायरसेस का बहुत ही स्मॉल और सेफ अमाउंट आपकी बॉडी में एक्सपोज किया जाता है। दिस प्रॉम्प्ट योर इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज द पैथोजन। तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है, उन पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है और आपकी वो डिजीज होने से आपको बचाएगा। वो इन फ्यूचर कभी भी उस टाइप का बैक्टीरिया आपके बॉडी में अगर एंटर करेगा तो आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, कंटेन द एंटीजन ऑफ द पैथोजन, ठीक है। वो जो पैथोजन जो एंटीजन है उसको कंटेन की हुई होती है, तो स्मॉल पॉक्स उस डिजीज से हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, हम स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को देते हैं, तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी बना लेती है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। और टाइप्स क्या क्या वैक्सीन के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन में क्या है, लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन्स, इसको क्या बोलते हैं, मतलब कि जिंदा तो है लेकिन अधमरे हालत में है, मतलब कि बहुत ज्यादा वीक है, वो हिल डुल नहीं सकते, वो कोई मतलब ये नहीं कर सकते, हार्म नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। जिंदा है बट अधमरे हालत के जो होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस हम लोग यूज करते हैं, उस टाइप को एक वैक्सीन लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन बोलते हैं। इनएक्टिव और डेड, इनएक्टिव है और मरे हुए बैक्टीरिया वायरस से बनाई हुई वैक्सीन को ये वाला सेकेंड टाइप का बोलते हैं। कंजुगेटेड और सब यूनिट वैक्सीन, मतलब कि कुछ उसमें ऐड करके या उसका कुछ पार्ट लेके सब यूनिट करके वैक्सीन बनाई हुई है। मतलब बहुत सारे इसके मेथड्स हैं, जरूरी नहीं एक ही टाइप से ही वैक्सीन बनती हैं। पूरा वायरस यूज किया जा रहा है, अधमरा वायरस यूज किया जा रहा है, इनएक्टिव वायरस यूज किया जा रहा है, वायरस का कुछ पार्ट यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो डीएनए एंड एमआरए वैक्सीन भी होती हैं। क्या करते हैं, जैसे कि जो आपका बैक्टीरिया या वायरस होता है वो हमारे क्या डीएनए एंड एमआरएन के थ्रू उसमें इफेक्ट करता है, ठीक है। वायरल वेक्टर, जो ऐसा वायरल वेक्टर जो कैरी करता है, जो वायरस कैरी करता है आपकी डिजीज को या आपकी बीमारी को, जो कैरी करते हैं वायरल वेक्टर, उसमें इसको वैक्सीन को बनाना। टॉक्साइड मतलब कुछ मतलब टॉक्सिन्स होते हैं केमिकल में, उसको लेकर हम लोग वैक्सीन तैयार करते हैं। तो ये सारे मेथड है कि किस किस तरह से वैक्सीन तैयार की जाती हैं, ठीक है। अभी आ जाता है डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन बहुत ही सेम ही चीज है दोनों में। अब मेन डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमने कोई इंजेक्शन लिया, ठीक है, हमने वैक्सीन का कोई इंजेक्शन हमारे बॉडी में डाला गया, तो वो क्या हुआ, वैक्सीनेशन हुआ, हम वैक्सीनेशन हमें मतलब एडमिनिस्टर्ड हो गई। उसके बाद जब हमारी बॉडी ने आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट किया, ठीक है, आपकी बॉडी को इम्यूनाइज किया, एंटीबॉडीज बनाई, अंदर जो क्रिया हुई उस पैथोजन को मारा, ठीक है, तो वो चीज इम्यूनाइजेशन है, ठीक है। तो पहले वैक्सीनेशन होता है, फिर इम्यूनाइजेशन होता है। तो यही एक इसमें मेजर डिफरेंस है, बाकी इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं, दोनों ही एक ही चीज है। वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्टर्ड यूज्ड टू गिव अ वैक्सीन, दैट इज गिविंग ओरल वैक्सीन और इंजेक्शंस टू द इम्प्रूव इम्यून सिस्टम, ठीक है, डेवलपमेंट एंड फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। Immunization is the process in which the individual immune system is improved to fight against the infected agent, ठीक है, सेम चीज है। अब टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन क्या होते हैं, ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। टाइप्स में वही एक्टिव और पैसिव आता है आपका। एक्टिव में क्या है कि वेन वैक्सीन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, क्या कर रही है, जब हमारी वैक्सीन क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को, ठीक है, बढ़ा रही है। विच एक्टिवली फाइट द वायरस और द बैक्टीरिया, तो क्या कर रही है, वो एक्टिवली फाइट कर रही है वायरस से, ठीक है, वो एक्टिव वैक्सीन हो गई आपकी, मतलब एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो गया। आपने वैक्सीन दी, तुरंत काम चालू हो गया, एंटीबॉडीज बनाना चालू कर दी बॉडी ने, ठीक है। अब उसमें पैसिव आपका क्या आता है, पैसिव इम्यूनिटी, जैसे हम इसको पहले मैं पार्ट 1 में इसको कंप्लीट कर चुकी हूँ, कवर कर चुकी हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि ये तो आपने वैक्सीन देकर, वायरस बॉडी में देकर आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई, लेकिन पैसिव में क्या हो रहा है, हमने बाहर ही एंटीबॉडीज बना ली और फिर बॉडी में डाल दी, तो क्या बॉडी को कम काम करना पड़ा। एंटीबॉडीज मतलब वो बने बनाए सैनिक आ गए हैं अभी, ठीक है। एक्टिव में तो क्या हुआ कि हमारे बॉडी में मतलब शत्रु भेजे गए, ठीक है, तो हमारी बॉडी ने सैनिक बनाए, लेकिन हमने अभी सैनिक बाहर ही बना लिए, ठीक है,
उसका जो हमारी सेना थी हमने बाहर ही बना लिया, उसको फिर इंजेक्ट कर दिया, तो हमारी बॉडी को कुछ काम नहीं पड़ा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को इम्यून ग्लोबिन या इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, ठीक है। इस ट्रांसफर टू द फ्रॉम द सर्टेन डिजीजेस, दिस प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इमीडिएटली एज कंपेयर टू द एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। मतलब उसके कंपैरिजन में ये इमीडिएटली इफेक्ट करता है और प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। टेक्स टाइम टू प्रोवाइड, मतलब जो एक्टिव है वो टाइम ले रहा है, और जो आपका ये है पैसिव है ये तुरंत आपको असर दे रहा है, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, इसको आप समझ गए होंगे। अब ये इम्यूनोग्लोबिन क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में तो हमने देखा ही यहाँ पे क्या होते हैं। अब इसको और अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये सबने पढ़ा ही होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन में मतलब क्या होता है, प्रोटीन और आपके ये ग्लूकोज से बने होते हैं। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होते हैं ये, दैट आर प्रोड्यूस बाय द प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एन इम्यूनोजन एंड विच फंक्शन एज अ एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडीज की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। मतलब कि एंटीबॉडीज को ही इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। Immunoglobulins derive from the name from the finding that they migrate with the globular protein when antibody containing serum is placed in the electric field। मतलब कि क्या हुआ इसका मतलब ये जो क्या करते हैं, माइग्रेट, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं, और ये मतलब कि इनके ऊपर जो क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन से ये बाइंड होते हैं, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन से ये बंधे हुए होते हैं, जैसे हमने पढ़ा ना ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, तो इसमें क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन से ये बंधकर मतलब चिपक कर ये पूरे ब्लड में इधर उधर माइग्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये चीज, इसी को ही इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। इनका मतलब ये बताया गया कि इम्यूनोग्लोबुलिन नाम कैसे पड़ा है, तो इसी वजह से, क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन से बंधे हुए हैं, इसीलिए इसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। अब ये कौन कौन सी होती है, ठीक है, ये आपकी 5 टाइप की होती है, इनको आप यहाँ पे देख लीजिएगा, IgG-AME-D, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मोस्ट अबिडेंट टाइप की होती है वो आपकी IgG होती है, ठीक है। और ये ऑल बॉडी फ्लूइड्स एंड प्रोटेक्ट द अगेंस्ट द बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। एंड ए जो होती है फाउंड इन द हाई कंसंट्रेशन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, पर्टिकुलरली दोज लाइनिंग आर द रेस्पिरेटरी। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती है हमारी काम कर रही होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही AGG जो है पूरे बॉडी में ही घूम फिर रही है, उसको वो फिर अकेली पड़ जाएगी ना, तो हमें और भी ज्यादा सैनिक तैयार करने होंगे, तो इसीलिए जो अलग अलग जगह काम कर रहे होते हैं। ये आपका GI ट्रैक में, आपके सलाइवा में, टीयर्स में, आपका रेस्पिरेटरी पैसेज में, ठीक है, पाई जाती है। और M कहाँ पे पाई जाती है, लिम्फ फ्लूइड में, ठीक है, ब्लड में, ये सब में पाई जाती है। और आपकी E जो होती है वो एलर्जिक रिएक्शंस आपका बनाती है, ठीक है। इसके मतलब ये एलर्जिक रिएक्शंस में काम करती है। व्हेन द इम्यून सिस्टम ओवररिएक्ट टू द एनवायरमेंटल एंटीजेंस सच एज पॉलन एंड पैथोजेंडर्स, ठीक है। लंग्स, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, तो इन सब का अलग अलग जगह है। D जो है वो स्मॉल अमाउंट इन द ब्लड इज द लीस्ट अंडरस्टूड एंटीबॉडी, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इसी वजह से ये लीस्ट अंडरस्टूड है, ठीक है। वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।